ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्री चैतन्य ईश्वरं श्री परमानंद माधवम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा। प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज चर्चा के विषय है स्कंद 3 अध्याय 16 श्लोक संख्या 6। श्लोक इस प्रकार है। यस्यामृतामलयसा श्रवणावगाः सद्य पुनाति जगदासुपचाद्विकुण्ठः। सोऽहं भवद्भ्य उपलब्धसुतीर्थकीर्ति सिन्धां स्वबाहुमपि वः प्रतिकूलवृत्तिम्। यस्यामृतामलयसः श्रवणावगाः सद्य पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठा। सोऽहं लब्ध्या उपलब्धसुतीर्थकीर्ति स्वबाहुमपि वा प्रतिकूलं वृत्तिम्। यस्यामृतामलयसः श्रवणावगाः सद्य पुनाति जगदासुपचाद्विकुण्ठा। सोऽहं भवद्भ्युपलब्धसुतीर्थकीर्ति सिन्धां स्वबाहुमपि वा प्रतिकूलं वृत्तिम्। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। यस्य जिसका अमृत अमृत अमल दूषण रहित यशः यश महिमा श्रवण सुनना अवगाह प्रविष्ट करना सद्य तुरंत पुनाति पवित्र करती हैं जगत ब्रह्मांड आश्वपचात कुत्ता भक्षक तक विकुंठः चिंता रहित स वह व्यक्ति अहम मैं हूँ भवद्भ्य आपसे उपलब्ध प्राप्त सुतीर्थ तीर्थ यात्रा का सर्वोत्तम स्थान कृति ही यश छिंदाम काट देगा स्वबाहुम अपनी भुजा अपि भी वह तुम्हारे प्रति प्रतिकूल वृत्तिम शत्रुवत कार्य करते हुए। अनुवाद इस प्रकार है।
संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि चंडाल भी, जो कुत्ते का मांस पकाकर और खाकर जीता है, वो भी तुरंत शुद्ध हो जाता है। यदि वह मेरे नाम, यश आदि के गुणगान रूपी अमृत में कान से सुनते हुए स्नान करता है। अब आप लोगों ने निश्चित रूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया है, अतएव मैं अपनी ही भुजा को काटकर अलग करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा, यदि इसका आचरण आपके प्रतिकूल लगे। तात्पर्य: यदि मानव समाज के सदस्य कृष्ण भावना अमृत स्वीकार कर ले तो उनका वास्तविक शुद्धिकरण हो जाता है। सारे वैदिक साहित्य में इसका स्पष्ट उल्लेख है। जो भी पूर्ण निष्ठा पूर्वक कृष्ण भावना अमृत में ग्रहण करता है, वह सद्व्यवहार में उन्नत न होने पर भी शुद्ध हो जाता है। भक्त का चयन मानव समाज के किसी भी वर्ग से किया जा सकता है, यद्यपि यह आशा नहीं की जाती कि समाज के सारे अंगों के सारे लोग अच्छे व्यवहार वाले हैं। जैसा कि इस श्लोक में तथा श्रीमद् भगवत गीता में कई स्थानों पर कहा गया है कि यदि कोई ब्राह्मण के कुल में जन्म भी न ले, या यदि वह चंडाल के परिवार में भी जन्म ले, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करता है तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता 9:30 और 32 में स्पष्ट कहा गया है कि चाहे मनुष्य सुंदर आचरण का न हो, किंतु यदि वह केवल कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है तो वह साधु स्वभाव वाला व्यक्ति समझा जाता है। जब तक कोई व्यक्ति इस भौतिक जगत में है, तब तक अन्यों के साथ वर्ताव में उसके दो विभिन्न संबंध रहते हैं, एक तो शरीर से संबंधित और दूसरा आत्मा से संबंधित। जहाँ तक शारीरिक मामलों या सामाजिक कार्यों का संबंध है, यद्यपि मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर शुद्ध हो जाता है, किंतु कभी कभी देखा जाता है कि शारीरिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है। यदि चंडाल परिवार में उत्पन्न हुआ भक्त कभी कभी अपने स्वभावगत कार्य करता देखा जाता है, फिर भी उसे चंडाल नहीं समझा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वैष्णवों का मूल्यांकन उसके शरीर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर के अर्चा विग्रह को कभी कोई काष्ठ या पत्थर का बना हुआ न समझे। नहीं कोई यह सोचे कि निम्न जाति से आने वाला यह व्यक्ति जिसने कृष्णा भावना अमृत स्वीकार कर लिया है, अब भी उसी निम्न जाति का है। ऐसे विचारों का निषेध है, क्योंकि जो भी कृष्ण भावना अमृत ग्रहण करता है उसे पूर्णतः अशुद्ध समझा जाता है। कम से कम वह शुद्धि की प्रक्रिया में लगा हुआ होता है। यदि वह कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांत पर दृढ़ रहता है तो वह शीघ्र ही पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई पूरी गंभीरता के साथ कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करता है तो वह पहले से शुद्ध हुआ माना जाता है। श्री कृष्ण उसे सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार रहते हैं। यहाँ पर भगवान विश्वास दिलाते हैं कि वे अपने भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने हेतु तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें अपने ही शरीर के अंग को काट के फेंकने की आवश्यकता क्यों न पड़े। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखान्वितांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो फिर से सभी भक्तों को स्वागत है। तो सबसे अच्छा हमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी का जो क्या कहते हैं पॉइंट है, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रभुपाद जी यहाँ पे ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि कोई कहीं से कोई भी जाति से हो व्यक्ति, निकृष्ट जाति से, कोई भी शूद्र जाति से हो, लेकिन भगवान के अगर वो प्रिय हैं तो उनके लिए अपना हाथ तक कटवाने को रेडी। उसमें भी भगवान कहते हैं कि अगर मेरे भक्तों को बचाने के लिए अगर मेरा हाथ भी कटवाना पड़े तो मैं हाथ कटवा सकता हूँ। इतना तक कहते हैं एक प्रार्थना में, श्लोक हमको एग्जैक्टली याद नहीं, उसमें बताते हैं कि लक्ष्मी जी और बलराम जी इनसे भी ज्यादा जो प्रिय हैं भक्त, मतलब ये दर्शाते हैं कि कोई भी कहीं से भी हो वो व्यक्ति हमें उनके लिए लक्ष्मी को भी त्याग करने को रेडी हो। इतना तक भगवान कहते हैं अगर कोई मेरा प्रिय भक्त हो तो उसके लिए अगर त्यागना पड़े तो उनके लिए मैं त्याग सकता हूँ। तो भगवान ये बताते हैं कि मतलब भक्त से कितना प्रेम करते हैं। ये हर समय हर स्टोरी से, हर कथाएं से, हर लीला से दिखाना चाहते हैं भगवान ज्यादातर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी ऐसी आते हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते बड़ा सुंदर, कहते यही मत महाप्रभु भ्रमिते भ्रमिते आई टोटा हईते समुद्र देखी न अचंबिते। महाप्रभु जगन्नाथपुरी में भ्रमण करते करते वो टोटा गोपीनाथ पहुंच गए थे, और टोटा गोपीनाथ जो है गुप्त वृंदावन जैसा मानते थे, गुप्त वृंदावन है, और उसी के बगल में थोड़ा ही देर में ही समुद्र है, तो समुद्र को यमुना मानते थे। तो जब टोटा गोपीनाथ गए तो वहां से दौड़ते दौड़ते उनको यमुना का वो भाव आया, और यमुना के तट पे पूरा ऐसे जोर से दौड़े और दौड़ते 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 उसमें कूद गए समुद्र में, और समुद्र में कूद गए, उनको पता भी नहीं चला। यमुना रे भ्रमे प्रभु धाइया चलिला, धाइया मतलब बहुत दौड़ के, अलक्षिते जाई सिंधु जले झाप दिला, और इतना जोर से कूद गए कि समुद्र में, समुद्र का उछाल बहुत जोर से आ रहा था, तो समुद्र के उछाल चैतन्य महाप्रभु को और ले जाके पानी के अंदर ले गए। और कभी चैतन्य महाप्रभु ऊपर आ रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे, कभी ऊपर आ रहे थे, कभी नीचे, और धीरे 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 उधर ले जा रहे थे पानी के और अंदर। देखते हैं वहां पे कितना गहरा है, थोड़ी में डर लगता है कि कहीं अंदर ले गया तो फिर तो बहुत ज्यादा गहराई है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु और ज्यादा मझधार में जा रहे थे उधर। और उस समय क्या हुआ कि सब उनके पार्षद लोग खोज रहे थे कि महाप्रभु कहाँ गए, क्योंकि इससे पहले भी कई बार भाग जाते थे चैतन्य महाप्रभु, कहीं कभी कभी रात को 12 बजे सोते सोते निकल जाते, और कभी गौशाला में, तो कभी नदी के किनार में, कभी समुद्र के किनार में, ऐसे ऐसे जगह पे मिलते। और ऐसे उनका शरीर होता कि 2 इंच 5 इंच तक उनका घुटना जो है हड्डी का वो अलग हो जाता था भाव के कारण, और उनका हाथ पूरा एकदम लंबा लंबा सा पूरा हट जाते थे, ये छाला सिकुट जाता था पूरा एकदम से, पूरा आंखों से पूरा लथपथ आंसू होता था उनके, पूरा 6 फीट का जो 9 फीट का हो जाता उनका शरीर, 5 फीट एग्जैक्टली कितना है महाप्रभु के हाइट, तो उससे कहीं ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाता था हाइट।
मतलब भाव के षड क्या कहते हैं, जो अष्ट विकार होता है वो चैतन्य महाप्रभु के अंदर आता। तो वहां पे बहुत लोग आ रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं कि चैतन्य महाप्रभु समुद्र में चले गए और समुद्र में डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। तो उस समय एक मछुआरा ऐसे ही देखे होंगे, उस पे छोटा एक नाव रहता है और उसमें मछली मारता रहता है, तो जाल बिछाता है। तो उनको लगा कि ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये कोई बड़ा मछली है। तो उनको खूब जाल फेंक के और फंसाए, और जब भी फंसा के और उनको खींच के जब समुद्र के किनार पे लाए, स्पर्श करते ही, यहाँ पे बड़ा सुंदर कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, स्नान यात्रा देखी प्रभु हईल बड़ सुख, नहीं ये अलग है, हाँ, जल खसाइते तार अंग स्पर्श हईल, स्पर्श मात्र से भूत हृदय पसील। वो जब चैतन्य महाप्रभु उनका स्पर्श किए तो उनके अंदर भूत प्रवेश कर गया ऐसा लग रहा, और वो नाच रहे थे। उसी समय जब स्पर्श किए तो नाचने लगे, गाने लगे, वो अपना मछली मारना भी भूल गए वहां पे। देखिए, एक मछुआरा जो निकृष्ट परिवार से दिन रात मारने का काम है, भगवान उनको भी कृपा करने लिए अब किस माध्यम से लीला और तरीका हो सकता है, लेकिन प्रेम एक मछुआरा को भी दिए इधर। और कृष्ण प्रेम में नाच गा रहे हैं, पूरा एकदम हंसते हैं, कभी रोते हैं, और अपना मछली मारना भूल गए और अपना जाल लेके जाने लगे, जा रहे थे, और कभी रो रहे थे और हरे कृष्णा महामंत्र गा रहे थे, जा रहे थे। तो उस समय क्या कहते हैं, स्वरूप दामोदर उनको देखते हैं कि ये व्यक्ति तो पागल जैसा कर रहा है, कभी गा रहा है, कभी हंस रहा है। और वो चैतन्य महाप्रभु को घाट पे ही छोड़ दिए थे, तो जा रहे थे। तो उस समय स्वरूप दामोदर उनको रोक के और पूछे कि क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्यों हंस रहे हो, क्या हुआ? तो बोले कि देखिए, वो बोल पा रहे थे, बोल भी थोड़ा थोड़ा बोल रहे थे। बोले कि देखिए, एक हमको लगा कि एक मछली है, लेकिन एक लाश फंस गया उसमें, जाल में। उस लाश को स्पर्श करने से हमको ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई भूत प्रवेश कर गया, और उस समय न मेरा कोई ठौर ठिकाना, मैं अपने आप को समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ, क्या करने आया था इस घाट पे, और मैं कभी रो रहा हूँ, कभी हंस रहा हूँ, पता नहीं। तो स्वरूप दामोदर समझ गया। इसे आगे कहते, भय कंप हईल मोर नेत्रे बहे जल, गद गद बानी रोम उठिला सकल। कहते ये जो क्या कहते हैं आंख है, ये आंख से इतना जल बह रहा है कि पूरा गदगद बानी से रोक नहीं पा रहा हूं मैं, अब पता नहीं क्या हुआ। स्वरूप दामोदर तो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु अवश्य ही चैतन्य महाप्रभु को स्पर्श किए होंगे। बोले कि कहाँ है वो भूत, कहाँ है वो लाश जिसको छुआ आपने, वो किधर है? तो बोले कि वहाँ घाट पर है। उनको स्वरूप दामोदर उनके पार्षद लोग, गोपीनाथ आचार्य सबको लेके गए और घाट पर था। घाट पे जब दिखाए तो बोले कि देखो, हमारे पास एक बहुत बड़ा दवा है जो एक बार में आपका जो भूत घुसा हुआ है अंदर, एक बार में इस भूत को उतार सकता। तो बोले कि यही भूत तो उतारना चाहते हैं, हम घर कैसे जाएंगे, मेरा बाल बच्चा है, पालन पोषण कैसे होगा? बोले कि चिंता मत करो। स्वरूप दामोदर एक झापड़ दिए इतना जोर से, एक झापड़ में उसको थोड़ा शुद्धि आया, फिर दूसरे झापड़ दूसरे गला में दिए खूब जोर से, इसके बाद तो पूरा शुद्धि आ गया। इसके बाद जो था वो थोड़ा होश आवास में आया, और सोचिए भक्त के हाथ से चाटा खाया तो कितना भाग्यशाली होगा। और इसके बाद क्या हुआ, वो थोड़ी देर के बाद वो कहता है कि हाँ अब ठीक है। लेकिन स्वरूप दामोदर अब महिमा बताए उनको कि आपने जिनका स्पर्श किया है वो साक्षात भगवान है, साक्षात कृष्ण है। आप भाग्यवानी हो कि आप चैतन्य महाप्रभु कैसे कि ये कृष्ण प्रेम में पूरा एकदम प्रभावित हैं, मग्न है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु के आगे उस समय वो मछुआरा भी वहीं पर था, और उनके पार्षद भी चारों लोग से घेर के, बीच में चैतन्य महाप्रभु चारों तरफ से घेर के इतना जोरदार हरिनाम कीर्तन किए। हरिनाम कीर्तन करके देखिए, सांस भी नहीं चल रहा था चैतन्य महाप्रभु, नाक से सांस भी, हवा नहीं चल रहा था। लेकिन जब हरिनाम संकीर्तन हुआ तो तुरंत उठ गए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु भी नाचने लगे। तो वहां पे हर माध्यम से देखिए, एक मछुआरा को भी कृष्ण प्रेम प्रदान किए।
ऐसे ही जगन्नाथपुरी में एक और भक्त थे जिनका दिन रात काम ही था मछली मारना। दिन रात मछली मार के अपने परिवार को चलाना, सब कुछ उनका वही काम था। तो एक बार उनको ऐसे ही जगन्नाथपुर, जो देखिए छोटी छोटी आसक्ति जो होता है ना, ये आप देखेंगे कि कोई किसी को मछली मारने का, किसी को मछली खाने का, किसी को पान खाने का, किसी को सिगरेट खाने का, थोड़ी थोड़ी होता है धाम में, लेकिन उनकी आसक्ति ऑलरेडी अंदर से जगन्नाथ के प्रति होता है, भगवान के प्रति होता है। बस कोई अगर संत आके थोड़ा भी उनके बारे में बता दे, थोड़ी भगवान की कृपा हो जाए, बस सारा एक तुरंत त्याग कर देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताएं कि देखिए जगन्नाथपुरी और वृंदावन में या अयोध्या में धाम में जन्म लेना उनका सौभाग्य है ना। ब्राह्मण घर में, ब्राह्मणत्व को जो ब्राह्मण घर में जन्म लेता है उनका सौभाग्य है, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेके, धाम में जन्म लेके भी कृष्ण के प्रति अगर प्रेम उत्पन्न नहीं कर पाया तो उनसे बड़ा दुर्भाग्य व्यक्ति कोई नहीं। भगवान ने उनको मौका दिया कि वैष्णव के घर में जन्म लिए, ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, है ना, धाम में जन्म लिए, लेकिन धाम में रह के भी अगर कुलंगार बने तो वो व्यक्ति से दुर्भाग्य व्यक्ति वास्तव में संसार में कोई नहीं, है ना। तो ये व्यक्ति अपने आप को यही अंदर से, तो अब क्या करे, जो परिवार का चला आ रहा था जो रीति, वो कभी कभी मछली मारते थे, लेकिन उनके अंदर से एक जगन्नाथ जी के प्रति प्रेम था। तो ऐसे ही मछली मारते मारते एक बहुत बड़ा मछली निकला, और मछली जब निकला तो नदी के किनारे पे वो समझ गए कि आज आज पूरा दिन भर के खर्चा मेरा इसी से निकल जाएगा, वो उसी मछली से, उसी मछली को बेच के। फिर मछली जब निकाले तो मछली को जब मारने जा रहे थे तो मछली के मुंह से ये निकला, नारायण नारायण नारायण, हे नारायण हमें बचाइए, हे नारायण हमें बचाइए। जब ये सोचे, अब ये एक्चुअली क्या हुआ, ये जो मछुआरा था ये सोच रहे थे मैं इतना निकृष्ट परिवार में हूं, मैं भगवान को प्राप्त करूंगा कैसे, मेरा तो ये दिन रात मछली मारते मारते मेरा परिवार, मेरा वंशज, मैं खुद मार रहा हूं, तो भगवान को समझ पाऊंगा कब। तो ये सोचे कि जब एक मछली नारायण नारायण नाम ले सकता है, इनके मुखारबिंद से हे नारायण बचाइए, हे नारायण बचाइए ऐसा निकल सकता है, तो मैं तो एक मनुष्य योनि में, मैं तो प्रार्थना करके मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। और ये यही मछली को पता होगा, जब ये नारायण बोल सकता है तो नारायण के बारे में बता भी सकता है ना। ये देखिए कितना दिव्य मछली होगा। एक्चुअली भगवान कृपा करने के लिए मछली के रूप में उनके जाल में फंसे थे, तो मुख से नारायण, हे नारायण बचा लीजिए, हे नारायण बचा। तो मछुआरा बोले कि हमें बताइए कि हमें भी नारायण से मिला, जब तक नारायण हमें मिलेंगे नहीं तब तक मैं खाना पीना सब कुछ घर सब छोड़ दूंगा। तब क्या कहते हैं, मछली के मुंह से आवाज आए, 2 दिन बाद आवाज आए, 2 दिन तक वही सी घाट पे बैठे रहे उसी मछली के पास, और सोच रहे कि जब तक नारायण दर्शन नहीं देंगे, जब तक नारायण के बारे में बताएंगे नहीं तब तक मैं उठूंगा नहीं। इसके बाद थोड़ी देर बाद वो साक्षात जो मछली था वही नारायण के रूप में प्रकट हो गए, और नारायण के रूप में प्रकट होके उस मछुआरे को दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद उसके बाद तो उसका मछली मारना, इधर उधर जितना भी अपना काम धाम था सब छोड़ छाड़ के वो मछुआरा क्या किए, एकमात्र कार्य घर जब गए तो केवल और केवल नारायण और जगन्नाथ के बारे में ही बताते सबको, कि नारायण वास्तव में दर्शन दे सकता है, हमें विश्वास नहीं, भगवान दर्शन दे सकते हैं। इसके बाद उनका दिन रात का कार्य ही यही था कि जगन्नाथ जी के बारे में बताना, नारायण के बारे में बताना दूसरों को। तो कई ऐसे उदाहरण है शास्त्र में कि शूद्र से शूद्र व्यक्ति को, मछुआरे जो दिन रात मछली मारता है, चंडाल व्यक्ति, चंडालनी पे भी जगन्नाथ जी कृपा किए। एक सबरी जैसे शूद्र व्यक्ति, सबर जाति के, जिनका दिन रात उनके जब विवाह होता था सबरी के, तो उनके विवाह में क्या मतलब जितना खसी है, बकरा है, ये सब कुछ काट काट के और खिलाना उसमें होता था। उनके परिवार में जानवर मार मार के खाना, ऐसे सबर जाति के थे। लेकिन सबरी के ऊपर भी भगवान ने ऐसी कृपा की कि साक्षात उनके घर जाके दर्शन दिए। जो मुसलमान परिवार में हरिदास ठाकुर जन्म लिए, उनको वो दर्शन नहीं करने आ रहे थे जगन्नाथ मंदिर में,
उनको अलाउड नहीं था क्योंकि मुसलमान परिवार से थे, तो अंदर नहीं जा पाते। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं अचल जगन्नाथ नहीं जा पाते तो सचल जगन्नाथ वहां पे जाके दर्शन देके आते थे हरिदास ठाकुर। अब केवल दर्शन देने नहीं जाते थे, उनके लिए प्रसाद लेके जा देते थे। तो शास्त्र में कई ऐसे उदाहरण है कि जात पात में भगवान कहीं भी भेद नहीं किए, कहीं भी भेद नहीं किए। तो हमें ये भक्ति के मार्ग में एक बात दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए कि वास्तव में कोई भी कहीं से कोई, अभी अगर वैष्णव परिवार में आ गए, हम वैष्णव से जुड़ गए, मंदिर से जुड़ गए और पता हो गया थोड़ी थोड़ी सिद्धांत, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये जात पात का भेद बैठा रहता है। अगर ये जात पात का भेद बैठा हुआ है तो वास्तव में सबसे बड़ा निकृष्ट बात। हाँ, इतना तक मान सकते हैं कि प्रभु जी आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। हाँ, आपको इतना विश्वास नहीं मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और आप इतना स्टेज पे भी नहीं पहुंचे कि अपने आप को आत्मा मान सको। तो इतना तक तो समझ में आता है भाई, शारीरिक लेवल पर है, उनको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब कोई व्यक्ति वैष्णव परिवार में आ जाता है और फिर भी सोचता है कि मैं इस देश से हूं, मैं इस जात से हूं, तो ये बहुत निकृष्ट है। वो अभी वास्तव में वैष्णव को समझा नहीं। तो ये क्या कहते हैं, एक श्लोक आता है उपनिषद में, षड्कर्म निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न स्याद् वैष्णवो स्वपोचो गुरु। कहते षड कर्म, यजन याजन पठन पाठन, ये जितना सारा कुछ उसको ज्ञान है, यजन याजन पठन पाठन, और क्या कहते दान देना लेना खिलाना और सब कुछ उनका ज्ञान है। षड कर्म निपुणों भी, निपुण बहुत प्रकांड है। विप्र, विप्र ब्राह्मण। अवैष्णवो गुरु न स्याद् वैष्णवो सुपोचो गुरु। अवैष्णव अगर है तो उस व्यक्ति को गुरु बनाने लायक है नहीं, उनके मुखारबिंद से कुछ सुनने लायक नहीं। लेकिन सोपच, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कुत्ते खाने वाला मांस, कोई कुत्ता का मांस खाने वाला व्यक्ति प्रवचन करे। लेकिन अगर हो, कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया है उसने, तो फिर भी वो गुरु बनने लायक है। अगर कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया, ये भगवान पराकाष्ठ दिखाते हैं कि भक्त मेरा, अगर मेरा भक्त है तो चाहे जिस लेवल को उसका व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन अगर वो मेरा भक्ति करता है, दृढ़ निश्चय से मेरे भक्तों को सम्मान करता है, तो उसको सम्मान देना चाहिए। भगवत गीता में भी क्या कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। और इस श्लोक को बहुत भक्त लोग फायदा उठाते हैं। क्या फायदा क्या उठाते हैं, कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो, अरे दुराचारी व्यक्ति को संत मानना चाहिए तो मैं तो नाम जप करता हूं, मेरे को तो भक्त मानना चाहिए, मैं तो कम से कम मंदिर में ब्रह्मचारी रह रहा हूं, हमको तो पूर्ण शुद्ध भक्त मानना चाहिए। या मैं तो तिलक कंठी लगाता हूं, मैं तो धोती लगाता हूं, मैं तो मंगला आरती रोज जाता हूं। अपि चेत सुदुराचार, भगवान ने एक आशा दिया है आपको कि उनको भी संत माने, उसको भी मौका दिया जाए। लेकिन इसका फायदा ये नहीं उठाना चाहिए कि दुराचारी व्यक्ति तो संत हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता, है ना। वो कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। वो व्यक्ति तभी प्रेम प्राप्त कर सकता है जब भक्तों से और भगवान से प्रेम कर सकता है, जब श्रद्धा पूर्वक भगवान का भक्ति कर सकता है। जब तक उनके अंदर वो विश्वास नहीं, तब तक नहीं होगा। लेकिन भगवान सबको एक आशा दिए हैं। रामानुजाचार्य प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, न तो मैं वैष्णव हूं, न अच्छा जाति से हूं, जाति जो है मेरा एकदम निकृष्ट जाति से हूं, और क्या कहते हैं, ना मैं अच्छा से किसी का कोई नियम पालन कर पाता हूं, मंदिर में जाता हूं तो ना अच्छा से जप कर पाता हूं। ये हर नियम बताएं कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। बस एक आशा है कि आप पतित से पतित पर, पतित से पतित पर आप कृपा करते हो। यही आशा लेके मैं बैठा हूं कि आपके ही शरण में रहना, वास्तव में किसी न किसी दिन तो उद्धार होगा। तो हमारा स्वभाव चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर भक्तों का संग पकड़े हैं तो भगवान उस पर कृपा करेंगे। भगवान भक्त के माध्यम से कृपा करते हैं। तो ये
शास्त्र में बहुत सारे उदाहरण दिए हमारे प्रोत्साहन के लिए, और इस प्रोत्साहन को हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए, इसको गलत फायदा नहीं उठा लेना चाहिए। ज्यादातर यही होता है कि भगवान ने तो ऐसा कहा है तो ऐसे कर सकते हैं। अरे वो क्या कहते हैं, कितना भी एक कृष्ण नाम लेने से, एक गोविंद नाम लेने से सारा पाप नष्ट हो जाता है। तो पाप करो और फिर नाम लो, फिर पाप करो फिर नाम लो, है ना। तो ये व्यक्ति तो और ज्यादा कपटी है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि इससे अच्छा रोड पे जो झाड़ू लगाने वाला है ना, वो व्यक्ति सबसे अच्छा है। अगर ऐसा करता है, ढोंग करता है, बार बार ढोंग करता है, कपट करता है, उनके अंदर कपट है, तो वो व्यक्ति से कई गुना अच्छा जो रोड पे झाड़ू लगा के मेहनत कर रहा है, वो व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि वो कम से कम मेहनत से कमा के खा रहा है। लेकिन कपट करके जानबूझ के गलती कर, फिर जानबूझ के करता है, फिर जानबूझ के करता है, सुधरने का, अपने आप को सुधरने का प्रयास भी नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति को तो कोई चांस नहीं। भगवान श्री राम कहते हैं, जिनके कपट हृदय नहीं माना, तिनके हृदय बसत रघुराया। कहते हैं जिनके हृदय में कपट रहता है, उनके हृदय में बसत नहीं रघुराय, उनके हृदय में रघुरानाथ जी नहीं वास करते। लेकिन जो जिसके हृदय में कपट नहीं, दम्भ नहीं, वो कम से कम प्रयास करता है, पता है मैं इस लेवल का हूं, मेरा स्वभाव नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करता है, बार बार प्रयास करता है, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, संग नहीं छोड़ता, प्रसाद खाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सेवा करते हैं, बस यही प्रयास है। तो इस प्रयास को देख के भगवान इतना कठोर नहीं कि उन पे कृपा नहीं करेंगे, सब पे कृपा करते हैं। एक चंडाल पे भी कृपा किए, एक सबरी पे भी कृपा किए, एक मुसलमान पे भी कृपा किए, तो हम जैसे प्रयास करने वाले पे कृपा क्यों नहीं करेंगे। बस अंदर कपट नहीं होना चाहिए, ये अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है तो भगवान की कृपा अवश्य मिलेगा। और भगवान ऐसे भक्तों के लिए, प्रयास करने वाले भक्तों के लिए भी अपना हाथ कटवा सकते हैं, ऐसा तक यहाँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि।